मैं 30 साल बाहर रह के आया हूँ। बाहर रहने के बाद 2017 में मैं पाकिस्तान इस सोच से आया था कि अपने मुल्क में जाकर अब अपनी फैमिली के साथ रहूँ। तो आज मुझे ये फील हो रहा है कि मेरा वो फैसला गलत था। ये आप कहते हो 780 गज सही है ज़मीन और 341 गज ज़मीन इंक्रोचमेंट है, तो आइडेंटिफाई करें कौन सी 341 फीट इंक्रोचमेंट है। तो 780 गज को क्यों तोड़ना है? जो आप कह रहे हो खुद सही है, चलो लीज है, बाकी तो कोई रास्ता ऐसा निकाले। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि जितना आबाद ने हमारे लिए सिचुएशनें बनाई हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक उनकी रोजियों में बरकतें दे। पोजीशन में है ना, बाकी जुडिशरी किसी की नहीं होती, देख उसके लिए पोजीशन में आप खड़े हैं तो आप देख जुडिशरी किसी की नहीं होती। लेकिन सर आप शहर में सैकड़ों नस्ला टावर्स हैं और उसमें लाखों मकीन हैं जो बेचारे इसी तरीके से रहते हैं। ये पैसा गया कहाँ? अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ फ़ातिमा अख्तर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सीधी बात फ़ातिमा अख्तर के साथ। आज 27 अक्टूबर है और मैं जिस तरह से आप देख रहे हैं कि मैं बिल्कुल नस्ला टावर के पास खड़ी हूँ। मेरे पीछे नस्ला टावर है और आज 27 अक्टूबर है। 27 अक्टूबर को इनको नोटिस जारी हुए थे कि ये अपने अपार्टमेंट्स जो हैं, जो 44 अपार्टमेंट हैं, वो खाली कर दें, क्योंकि इसके बाद इसको गिरा दिया जाएगा। कब गिराया जाएगा ये हम आपको बताते हैं। थोड़ी सी अपडेट ये है कि गुज़िश्ता रोज़ एक कमिश्नर कराची की सरबराही में एक इजलास हुआ जिसमें ये बताया गया कि ब्लास्ट जो चीफ़ जस्टिस साहब की जानिब से कहा गया था कि इसको ब्लास्ट करके गिरा दिया जाए, मगर पाकिस्तान की तारीख़ में कोई ऐसा वाक़या नहीं है कि कोई इमारत जो है ब्लास्ट करके गिराया गया है। क्या होगा, किस तरह से तोड़ा जाएगा, ये तो बात की बात है। मगर आज बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो है गैस के कनेक्शन और लाइट के कनेक्शन यहाँ पर काट दिए गए, जिसके बाद हमने देखा कि थोड़ी नस्ला टावर के रिहायशियों की जानिब से एहतजाज भी किया गया, मगर उनकी नहीं सुनी गई और वो कनेक्शंस काट दिए गए। आज 27 अक्टूबर है, क्या होने जाने वाला है वो देखते हैं। रिहायशियों से बात करते हैं, मेरे साथ चलिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि हम नस्ला टावर में मौजूद हैं और 27 अक्टूबर को ये जो रिहायशी है यहाँ के, जिनका घर है, जिनके फ्लैट्स हैं, जिनकी मिल्कियत है अपनी, उन्होंने इस आशियाना को सजाने के लिए पाई जोड़ा होगा और जमा पूंजी जो होती है ज़िंदगी भर की, एक घर लेने में इंसान लगा देता है। उसका ख्वाब होता है कि वो घर सजाए। आज कुछ बोलने के लिए अल्फाज तो नहीं मिल रहे, मगर ज़ाहिर से बात है ये हमारा काम है और अच्छा नहीं लग रहा कि हम आज के दिन, क्योंकि आज हम ये कह सकते हैं आज सियाह तरीन दिन है, क्योंकि 44 फैमिली जो है आज, बस हम ये कहेंगे कि चीफ़ जस्टिस साहब आज के दिन ही कुछ फ़ैसला कर लें। मेरे साथ अली मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अली। अल्फाज नहीं है, मैं आज ज़्यादा बोल भी नहीं पाऊँगी, मगर क्या आज 27 अक्टूबर है, आज नोटिस दिए हुए थे आप लोगों के घर खाली कर दें, कल कनेक्शंस भी काट दिए गए। जी फातिमा जी, सबसे पहली बात कि हम दिन ही मनाते रहेंगे, ये यौम सियाह, कश्मीर डे, ये डे, फला डे, यही हमारा काम रह गया है एज़ एन अवाम। ये मनाते रहो और मरते रहो, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं। कौमें लावारिस हो चुकी हैं, कराची को तो बेदखल कर दिया गया है। सब जगह के लिए मामलात अलग हैं, कराची के लिए मामलात अलग हैं। इतने बड़े रेवेन्यू बेस्ड शहर को कारोबारी लिहाज से भी तबाह किया जा रहा है, माशी लिहाज से भी तबाह किया जा रहा है और हालात के लिहाज से भी तबाह किया जा रहा है। इस वक्त इधर जो हमारी फैमिलीज़ हैं, हर एक फैमिली के घर के अंदर कोहराम मचा हुआ है। बच्चे अपनी जगह, बस क्या बोलूँ, इसके अलावा क्या अल्फाज इस्तेमाल करूँ। देखिए 44 फैमिलीज़ के अंदर चार या 6 फैमिलीज ऐसी होंगी जो प्रायोरिटी शिफ्ट कर जाएंगे। बाकी फैमिलीज़ जो यहाँ पे जो जॉब करते हैं, जो तनख्वाह पाने वाले लोग, वो कहाँ से अरेंजमेंट करेंगे?
आपने तो बस लिख दिया कि 27 तारीख को खाली कर दे। कोर्ट का ऑर्डर है, पेमेंट दिलवाए, पेमेंट भी नहीं दिलवाई जा रही। कोर्ट का ऑर्डर है, खाली करवाए, खाली करवाने पे जोर है, पेमेंट नहीं दिलवाई जा रही। तो खैर मायूसी कुफ्र है, लेकिन कहने में कोई शर्म नहीं है कि हमें हमारे पैसे मिलते नज़र नहीं आ रहे, बिल्डिंग टूटती नज़र आ रही है। क्या अब कोई उम्मीद नहीं। तो उम्मीद की, देखिए मैंने आपको क्या बोला कि मायूसी कुफ्र है, लेकिन राह नहीं निकल रही है। कोई ऐसा सिचुएशन बनती, रेगुलराइज नहीं करते, कम से कम टाइम दें कि भाई हमें आपकी पेमेंट का अंदाज़ा है, आप जब तक इस जगह पे रहें हम आपके कोई भी सिचुएशन को नहीं क्लियर करेंगे। कमिश्नर या किसी एक को अपॉइंट करें, कमीशन बनाए कि भाई आपकी पेमेंट है, हम इतने टाइम में दिलवा देंगे आपको, ये गारंटीड है, ये गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की लाइबिलिटी है, हम उसको क्लियर करेंगे। वो कुछ नहीं हो रहा है। कि हमने 70 साल तारीख में जब से पाकिस्तान बना है, उसकी तारीख में ही नहीं देखा कि किसी भी बिल्डिंग को किसी भी जगह को ब्लास्ट करके गिराया जाए। तो ये इस पर क्या कहेंगे? ब्लास्ट मतलब अब ये रह गया कि हम अपने घरों को, अपने जो आशाना हमने सजाया है, जमा पूंजी, ज़िंदगी भर की कमाई मेहनत करके, उसको उसके बाद हमारे घरों को ब्लास्ट किया जाएगा। मैंने आपको फातिमा पहले भी कहा कि लावारिस कौम है, समझे ना। ये बम तो क्या, ये अल्लाह का शुक्र है इन्होंने ये नहीं कहा कि भाई हमें कराची से तकलीफ़ है, जो कि ज़ाहिर हो रही है, जो कि ज़ाहिर हो रही है। इन्होंने कहा नहीं है, बट ये पूरे कराची को इसी तरह बम से उड़ा देंगे। हमारे मोहतरम साहब है, बहुत अच्छी बात है, इन्होंने बहुत अच्छा सुझाव दिया है कि कम से कम तिल तिल मरने से बेहतर है आदमी को एक दफ़ा ही मार दो, आदमी को एक दफ़ा ही मार दो ताकि किस्सा ये ख़त्म, किस्सा तमाम शुद्ध। मैं 30 साल बाहर रह के आया हूँ फातिमा। बाहर रहने के बाद 2017 में मैं पाकिस्तान इस सोच से आया था कि अपने मुल्क में जाके अब अपनी फैमिली के साथ रहूँ, अपने घर वालों के साथ रहूँ। तो आज मुझे ये फील हो रहा है कि मेरा वो फ़ैसला गलत था। बिल्डर से क्या उम्मीदें कि वो कब तक पेमेंट देंगे? कुछ उम्मीदें नहीं है, कुछ उम्मीदें नहीं है, कोई उम्मीद नहीं, कोई उम्मीद नहीं। गिरने के बाद किसी ने पैसा दिया आज तक किसी को? आप मुझे एक वाक़या बता दें, मैं आपका गुलाम हो जाऊंगा। किसी को पैसे नहीं मिले। ये भूल जाए जिस दिन ये बिल्डिंग टूटी ना, उस दिन सबके पैसे भी टूट गए, ख़त्म हो गए। और फैमिलीज़ हैं यहाँ पर? हाँ, कनेक्शन काटने के बाद फैमिलीज़? हाँ फैमिलीज़ हैं, रह रही हैं, कोशिश कर रहे हैं कि इधर उधर करके कुछ करें। इसके अलावा कोई हल नहीं है, क्योंकि कोई भी अपनी जान पे वो ले सकता है, प्रेशर ले सकता है। फैमिलीज़ के ऊपर तो कोई भी प्रेशर नहीं ले सकता, मजबूर है। और यही मजबूरी हमारी कमज़ोरी है, क्या करें। हम कोई लड़ने मरने वाले तो लोग हैं नहीं कि यहाँ पे बाहर 50 हमारे पास गार्ड खड़े हों, समझे ना, और 10,000 12,000 असला मौजूद हो इधर कि कोई भी आए तो हम उसको उड़ा दें। ये तो हमारा काम है नहीं। मोहसिन साहब, आज लास्ट डे है, मोहलत दी गई है आज तक, इसके बाद जो है कार्रवाई होगी। आप क्या समझते हैं, अभी भी कोई होप है जो हम कर सकते हैं, जो नस्ला टावर की रिहायशी कर सकते हैं? देखें, अब चीज़ें तो ये लोग भी थक गए। आज लोग सारे मायूस हो जाते हैं, एक लिमिटेशन होती है, लेकिन इनको पैसे तो मिलने चाहिए, इनको अपना मुआवजा मिलना चाहिए। ये कोर्ट का ऑर्डर है कि इनको इनके पैसे दिलाए जाए। तो मैं ये कहूँगा कमिश्नर को, चीफ़ सेक्रेटरी को, चीफ़ मिनिस्टर को, ये सूबे के बड़े हमारे मालिक हैं, ये ऑनर है इस सूबे के, तो खुदारा इन लोगों को आके अपने पास बुलाएं, कोई मैकेनिज़्म तय करें, इनको बताएं कि ये क्या करें, और कोई रास्ता ऐसा निकालें कि इन लोगों का कोई कसूर नहीं, आम लोगों का। तो जिनका भी कसूर है उनको बुला लें, और अगर किसी का कसूर नहीं है तो खुद आके कोर्ट में बताएं। तो ये सारी चीज़ें हैं। गवर्नमेंट तो सिंध गवर्नमेंट की है, KMC की ज़मीन है, सिंधी मुस्लिम सोसाइटी की ये ज़मीन है। सिंधी मुस्लिम सोसाइटी को बुलाएं, जिन्होंने अप्रूवल की उनको बुलाएं, तो पता चलेगा। ये आप कहते हो 780 गज सही है ज़मीन, और 341 गज ज़मीन
इंक्रोचमेंट है तो आइडेंटिफाई करें कौन सी 341 फीट इंक्रोचमेंट है। तो 780 गज को क्यों तोड़ना है? जो आप कह रहे हो खुद सही है, चलो लीज़ है, बाकी तो कोई रास्ता ऐसा निकालें। ये लोगों के लिए कानून है, ये हम लोगों के लिए सब कुछ होता है, ये मुल्क लोगों से होता है। तो खुदारा इन लोगों का ख्याल करें। ये पाकिस्तानी हैं, ये सिंध के शहरी हैं, ये कराची के शहरी हैं। तो ख़ास मेरी रिक्वेस्ट है कि खुदारा रहम करें और इन चीज़ों को फॉलोअप करें। कने साहब ये बता दीजिए कि जो बम से गिराने का जो फैसला आया है ये समझ नहीं आती, क्योंकि हमने पाकिस्तान की तारीख में आज तक नहीं देखा कि कोई बिल्डिंग बम से गिराई गई है। तो ये क्या इस तरह का फैसला आना, क्या कोई हम ये देख सकते हैं कि क्या बस गिरा दो? क्या है ये, क्या फैसला है, क्या समझते हैं? ये हमें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा। कभी भी ऐसे चीज़ नहीं हुई इससे पहले कि हमने कहा हो कि बम से उड़ा दें। ये कहाँ के लोग हैं? ये कोई फ़लस्तीन के लोग हैं कि इसराइल? हम ऐसी कोई बात करें, मैं समझ रहा हूँ बहुत मुश्किल है ये चीज़ें ऐसा आना, लोगों में इश्तियाल होना, लोगों को एक अपनी सिक्योरिटी ना। ये इदारे हमारे हैं, हमारे मुल्क के इदारे हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं इन इदारों की और सभी लोग। इसका मतलब ये कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चीज़ें हैं। तो प्लीज़ खुदारा नज़रसानी करें। ऐसा कहने से, ऐसी चीज़ बात करने से मुश्किल हो जाती है और लोगों में यकीन नहीं होता कि क्या हम इस पाकिस्तान के लोग हैं या ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी ने जो इन्वेस्टमेंट की, क्या वो आइंदा कभी इन्वेस्टमेंट करेंगे? तो ये सारी चीज़ें सवाल कर रही हैं। तो हमें ये बात को वाज़ेह करना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए। क्या कहेंगी आप यहाँ पर किस लिए आई हैं? मैं भी इसीलिए आई हूँ कि मैं इनके साथ इंसाफ होना चाहिए। ये बच्चों को लेके और पूरी फैमिलीज़ को लेके ज़ाहिर है कितना डिस्टर्ब होंगे। या तो इनको रहने के लिए जगह दी जाए या फिर इनके लिए जो है ना, ये बहुत बड़ी इनके साथ ज़्यादती होगी अगर इस तरह से इनको निकाला जाएगा। और ये कहाँ जाएंगे ये बेचारे? ज़ाहिर है जब उन्होंने पैसा खर्च किया है और रह रहे हैं तो इतने सालों से। चीफ जस्टिस से यही मैं पूछना चाहती हूँ कि जो हज़ारों चीज़ें हैं इल्लीगल हैं, उनको तो पहले सही करें, बाद में इसके पीछे पड़ें। एक इतनी सी जगह से इनको क्या मिल जाएगा लोगों को डिस्टर्ब करके? पहले भी अलादीन का वाक़या हुआ था, कितने लोग बेचारे जो थे कितने रो के उन्होंने की थी, लेकिन उन्होंने सबको बेदखल किया वहाँ से और कितनी बद्दुआएँ ली हैं। अब खुदारा बद्दुआएँ ना लें, तो दुआओं के साथ यहाँ पर उनको इनके हाल पे छोड़ दें। ये मैं ऑन रिकॉर्ड बोलता हूँ कि जितना आबाद ने हमारे लिए सिचुएशनें बनाई हैं, अल्लाह पाक उनको जज़ाए खैर दे, अल्लाह पाक इनकी रोज़ियों में बरकतें दे। लेकिन सर मैकेनिज़्म नहीं है। आबाद वाले जितनी गवर्नमेंट है तो मैं समझता हूँ इसमें थोड़ा सा आप लोगों को फ्रंट फुट पे आके आपको रिक्वेस्ट कर दूँ आपसे कि सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं सुन रही है। सिंध में हमारी गवर्नमेंट नहीं है, सिंध में इंतजामिया हमारी नहीं है, पुलिस हमारी नहीं है, डीसी हमारा नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर हमारी नहीं है, एसबीसी हमारा नहीं है। सिंध में हमारी गवर्नमेंट वफाक में 18वीं तदमीन में सिंध में भाई, सिंध में हमारी कुछ नहीं है। जुडिशरी किसी की नहीं होती, देख उसके लिए हमारी हम हैं, देख जुडिशरी किसी की नहीं। लेकिन सर आप कुछ तो ऐसा कर दें कि यहाँ पे इन लोगों ने बिजली पानी गैस सब काट दिया है सर। मैंने प्राइम मिनिस्टर को बतानी है, मैंने गवर्नर को बतानी है। सिचुएशन में देखने आया हूँ, अपोजिशन में बिल्कुल है अल्हम्दुलिल्लाह। और खाम सर अपोजिशन जो है ना गवर्नमेंट से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह, और तीनों सूबों में पीटीआई की हुकूमत है। और अगर आप थोड़ा सा कराची में मैच है, आज भी है, कल भी है। अगर आपके मिनिस्टर जो लॉ मिनिस्टर है फरूक नसीम साहब, वो जाके जस्टिस साहब से थोड़ी सी रिक्वेस्ट करें। एक चीज़ मैं और बताता हूँ, थोड़ी सी टाइम तो दें, कल इस तरह लोग सामान निकालेंगे। हम कैसे हम कहाँ जाएंगे? सर जमशेद रोड को, जमशेद कॉर्पोरेट को जो रोका गया तो गवर्नर साहब के रिक्वेस्ट पे रोका गया ना। एक मिनट वो फेडरल गवर्नमेंट की लैंड थी, पता होना चाहिए। फेडरल गवर्नमेंट की लैंड थी, मैं आई नो वेरी वेल, वो फेडरल गवर्नमेंट की लैंड थी, वो पीडब्ल्यूडी और सिविल तरीके डिपार्टमेंट की लैंड थी, हाउसिंग मिनिस्ट्री की लैंड थी, इसलिए मैंने मैनेज कर लिया। सिर्फ गवर्नमेंट का आई ना उनका इशू है, वो हमारा था, हमने नहीं गिरने दिया। फेडरल गवर्नमेंट की लैंड थी, हाउसिंग मिनिस्ट्री की लैंड थी। प्लीज मेरे आप समझदार लोग मिक्स ना करें, हम आए बीच में, टाइम दिलाया जाए। पहले चीज़ों को ठीक रखें, ये सिंध गवर्नमेंट का काम है, दे शुड कम हियर, उन्हें आना चाहिए। उनके सारे इदारे उनके मौजूद हैं, उनके लोगों ने दिया, उनके सिस्टम से एनओसीज निकली हैं। इस वक्त ये बेचारे कहाँ जाएं? इनको जो इनकी डिमांड है कि इन्हें टाइम मिलना चाहिए, इंसानी बुनियादों के ऊपर, ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स के ऊपर इन्हें टाइम ज़रूर मिलना चाहिए कि ये कहीं शिफ्ट हो जाए। चूँकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, उसके ख़िलाफ़ हम तो बात नहीं कर सकते। और
फैसलों में तबसरे हो सकते हैं, उसके ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, फैसला फैसला होता है। अब लेकिन जो इनकी डिमांड है कि इन्हें टाइम दिया जाए, इस तरीके से मैं समझता हूँ कि टाइम इनको मिलना चाहिए और एडमिनिस्ट्रेशन को लिख के देना चाहिए। अभी तो उन्होंने इश्तहार दिया है, कंपनी ढूंढ रहे हैं गिराने वाली, इनके पास कोई कंपनी, इनके बनाने वाली कंपनी है, गिराने वाली कुछ नहीं है इनके पास। तो मैं कहना चाहता हूँ कि इन्हें टाइम मिलना चाहिए और उन्होंने बात की है। इंशाअल्लाह मैं मरकज़ में बात करूँगा, मैं लॉ मिनिस्ट्री में बात करूँगा, मैं इंशाअल्लाह गवर्नर साहब यहाँ नहीं है, मैं अटॉर्नी जनरल से भी बात करना चाहूँगा कि टाइम अगर मिल सकता है तो ज़रूर लिया जाए। लेकिन अब मैं आता हूँ असल मुद्दे की तरफ। ये तो मासूम है, मैं अटॉर्नी जनरल साहब से बात करूँगा, वफाकी वज़ीर कानून से बात करना चाहूँगा और बकिया भी हमारे मरकज़ में बात करूँगा कि किसी तरीके से कोई राह निकल सकती हो कि इन्हें टाइम मिल जाए। लेकिन अब मैं असल बात पे आता हूँ कि ये तो मासूम हैं, इनोसेंट परचेजर्स हैं, बायर्स हैं, लेकिन ये प्लॉट था कहाँ से निकला? अगर ये सोसाइटी जो सिडनी मुस्लिम सोसाइटी, ये किसके अंडर में होती है? सोसाइटी की अपनी इंतज़ामिया तो होती है, लेकिन इसकी एक मिनिस्ट्री होती है। 2010 में ये बनना शुरू हुआ है, 2010 में। 2008 में बहुत अरसे के बाद भुट्टो दोबारा ज़िंदा हो गया था यहाँ। 2008 से साई सरकार आ चुकी थी और आपने देखा होगा जो उस वक्त लोग कहते थे टप्पी टप्पी कौन है ये? इसी सुप्रीम कोर्ट में हमने सुना था कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा था कौन है ये टप्पी टप्पी? सिस्टम चलते थे उस वक्त। इस सोसाइटी को, इन बेचारों के, ये मजलूम लोग हैं। इंशाल्लाह हमें जो बन पड़ेगा इनके लिए करेंगे, जो ऊपर रहते हैं, जिनका सब कुछ ओवरसीज़ भी हैं, सब लोग हैं, मुश्किल से घर बनाया है, उनका घरौंदा बम से उड़ेगा। मैं नहीं समझता कि ये किसी को भी बर्दाश्त कर सकेंगे, लेकिन उनको भी बम से उड़ा के इन्हीं पिलरों से बांध कर उड़ा देना चाहिए। जो सोसाइटी में सोसाइटी थी, कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट मिनिस्ट्री है सिंध की, सिंध कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट सिंध की मिनिस्ट्री है। इसका कोई रजिस्ट्रार होगा, कोई एमडी होगा, कोई सेक्रेटरी होगा, कोई वजीर होगा, उन्हें बांधना चाहिए खंबे से साथ लाकर। उसके बाद केएमसी, जिसने इनको ज़मीन का कहीं से बीच में केएमसी घुसी, केएमसी का भी कोई डायरेक्टर मास्टर प्लान होगा, कोई एडमिनिस्ट्रेटर होगा, कोई मेयर होगा, जो भी थे केएमसी के, वो भी जिम्मेदार हैं। सबसे पहला डिपार्टमेंट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट, उसकी इंतज़ामिया, उनको पकड़ना चाहिए। उसके बाद केएमसी को पकड़ना चाहिए और उसके बाद करप्शन की नानी, चोरों की नानी एक डिपार्टमेंट केडीए एंड एसबीसीए। आप नाम सुनते रहे हैं, एसबीसीए, मंजूर काका का नाम सुना होगा आपने, टप्पी का नाम सुना होगा, ओमनी ग्रुप का नाम सुना होगा, जरदारी ग्रुप का नाम। मैं बात कर रहा हूँ हकीकत। उसके बाद मास्टर प्लान से कैसे अप्रूव हुआ, कौन था मास्टर प्लान में उस वक्त जिसने, जो भी कुछ तो है ना जी, कुछ तो, इन बेचारों का कसूर नहीं है लेकिन कुछ तो है। तो कैसे सीधा हुआ, इनका क्या कसूर? तो उस वक्त मास्टर प्लान में जो लोग थे उनकी जेबों से पैसे निकाला जाना चाहिए, उनको भी इधर बांध के उड़ा देना चाहिए। फिर एसबीसीए, सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी, ये मास्टर प्लान और एसबीसीए की वजह से सैकड़ों नस्ला टावर पूरे शहर में है। सैकड़ों ऐसे बेचारे मजबूर लोगों ने नाजायज़ कागजात के ऊपर, जाली कागजात के ऊपर एनओसीज मिलने के बाद, एनओसीज कैसे पैसे मिलते हैं उसके, मैं बात करूंगा, ठीक करूंगा कि तमाम शहर में सैकड़ों नस्ला टावर्स हैं जिनके कागजात जाली हैं, जिनको एनओसी एसबीसीए ने अप्रूव कर दी, केडीए ने मास्टर प्लान पास कर दिया, केएमसी ने अलॉटमेंट दे दी, डीसी ने नक्शा फॉरवर्ड कर दिया, मुख्तार खान ने खाते रख दिए उसके। तो मैं कहना चाहता हूँ शहर में सैकड़ों नस्ला टावर्स हैं और उसमें लाखों मकीन हैं जो बेचारे इसी तरीके से रहते हैं। ये पैसा गया कहाँ? तो जिस तरह से आप देख रहे हैं कि आज 27 अक्टूबर है और 27 अक्टूबर को जो है जो रिहायशी हैं नस्ला टावर के, उनको घर खाली करना है और सियासी रहनुमाओं का जो सिलसिला है वो यहाँ पर आ रहे हैं, इजहार हमदर्दी कर रहे हैं। मगर सवाल ये है कि सिर्फ इजहार हमदर्दी करने से ये बिल्डिंग बच जाएगी? आपको मुकदमा न्यूज़ लम्हा ब लम्हा इस हवाले से अपडेट करता रहेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।